अजय आलोक जी वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ विरोध कर रहे थे। अजय आलोक है, अजय वर्मा फुल फ्रेम। अजय आलोक विरोध करने का ये कौन सा तरीका है भाई? वो कह रहे हैं अब तरीका भी हमें सिखाओगे। 5 बजे जब प्रधानमंत्री को बोलने का था उसी वक्त उसी ना वेल में आ गए, चिल्लाने लगे, नारे लगाने लगे, स्पीकर पे फिर से पेपर फेंकना शुरू कर दिया। ये विरोध करने का तरीका होता है? टेबल पे चढ़ गए इनके, कल टेबल पे खड़े हो गए थे इनके, जिसको सांसद को निलंबित किया गया। ये कौन सा विरोध करने का तरीका हो गया? ये संसद में क्या पहली बार हम लोग आ रहे हैं? देश क्या पहली बार संसद को देख रहा है? ये विरोध करने का तरीका है? एक उदंड बालक के दिमाग में आके पूरी की पूरी विपक्ष एक साथ लाइन में अलग रही है। ये विरोध करने का तरीका है? चुनाव में आप जीत नहीं सकते हो, जनता से आप रिजेक्ट कर रहे हो और उसके बाद आप हिंसात्मक तरीका अपनाओगे। यार हमें कहोगे कि हम लाठी चला रहे हैं? हमारे एक सांसद की तरफ अपने महिला सांसदों को भेज दिया मारने के लिए। प्रधानमंत्री के चेयर को क्रॉस कर गए वो लोग। अगर प्रधानमंत्री वहां बैठे होते तो ये लोग हाथ चला देते। जिम्मेदारी लेती कांग्रेस पार्टी? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? अपनी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए संसद भवन के अंदर एसपीजी का घेरा रहे? शर्म नहीं आती है आप लोग को? बेशर्मी का अंतिम कवच आप लोग तोड़ चुके हो। आप क्यों ये देश की माहौल खराब आप लोगों ने किया है। कान पकड़ के आज एक सिख को गद्दार कह दिया। आज इस राहुल गांधी अबोध उदंड बच्चे ने एक सिख को गद्दार कह दिया। देश के एलओपी को आप एक उदंड बालक कह रहे हैं। आपकी किस तरह की है संसदीय भाषा है? मुझे इस भाषा एलओपी नहीं है, एलओपी नहीं है, उदंड बालक ही है। उदंड बालक ही है जिनके पास बुद्धि की घोर अभाव है, बुद्धि की घोर कमी है जिनमें। बेइज्जत कर रहे हैं देश की 70% नहीं हो आप, गलतफहमी में मत रहो। और लाठी मुश्किल से इस बार 20% पे आए हो। 70% अपने जीवन में नहीं गए आप। जब से पैदा हुई ना कांग्रेस पार्टी तब तक 70% नहीं गई है। मैं कह रहा हूँ लाठी आप सारे विपक्ष को गाली बक रहे हैं। 70% कभी जीवन में नहीं गए। 39% हम ही हैं अभी। आपके पास 40% अकेले भाजपा है। हो क्या रहा है? देखो मेरी बात समझ। और आपका ये लक्षण रहेगा ना 60% हम होंगे। ओके, ये मान लिया हमने। लेकिन ये हमारे पास गांधी जी वाला डंडा है। हम सत्याग्रह आंदोलन में विश्वास रखते हैं। तो गांधी जी वाला डंडा है तो गांधी जी डंडे का इस्तेमाल नहीं करते थे। आपके पास डेमोक्रेटिक गांधी जी ने कभी डंडे का इस्तेमाल नहीं करा। डंडा है, वो भूल गए कि याद है? याद दिलाओ। नहीं करते। दिला दी तूने आजादी बिना खड़क बिना ढाल। गांधी जी ने कभी डंडे का इस्तेमाल नहीं किया अजय वर्मा। इसीलिए आज की कांग्रेस गांधी की कांग्रेस नहीं है। सिर्फ नाम गांधी रख लेने से गांधी नहीं हो जाता है। अब ये आए हैं एक प्रोफेसर। कहां घूम रहे हैं प्रोफेसर? विचार करना नहीं, एक सेकेंड। प्रोफेसर अनुराग भदौरिया घूम कहां रहे हैं आप? बता दो हैं? ये इनको ऑडियो ही नहीं जा रहा है। कल से लेके अभी तक घूम रहे, वही कपड़ा पहने। कहां घूम रहे हैं? कल ये स्टूडियो में पहने हुए थे, कहां घूम रहे हैं? कल से कहां? लेकिन इनको आवाज नहीं आएगी। अब सवाल पूछना है ना कि क्यों समाजवाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के फॉलोअर्स कहां, ये क्यों आज विरोध नहीं कर रहे कांग्रेस पार्टी का? इस तरीके से होगा संसद में? प्रोफेसर बताइए, प्रोफेसर साहब। अब ये बीजेपी तय करेगी, ये लिख के दे दे हमें किसको विरोध करना है। ये लोग अपने स्वाभिमान को। अनुराग भदौरिया, अजय जी होल्ड ऑन। अनुराग भदौरिया बताइए। अनुराग जी। जी अभी आवाज आ रही है। जी बताइए। नहीं, क्या बताऊं? अरे क्या अभी तक आप समझे नहीं? बताइए क्या संसद में ये होगा? राम मनोहर लोहिया की समाजवाद की आवाज नहीं। राम मनोहर लोहिया की समाजवाद की यही पढ़ाई पढ़ी है आप लोगों ने? संसद में ऐसे करेंगे अब आप? जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया। अब जवाब दूं? जवाब दीजिए। कमाल है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता किताबें लेके तो आते हैं, लेकिन जनता की जो किताब है उसकी परेशानी की किताब नहीं लेके आते, उसके पन्ने नहीं पलट रहे हैं। उस जनता की परेशानी की जो किताब है वो तो बंद कर दी है, उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। विपक्ष आवाज उठाता है तो उसे बोलने नहीं दिया जाता है, तब नियम कानून का हवाला दिया जाता है। अब किस नियम कानून के तहत में, नियम के तहत में वो किताबें लाके बोल रहे थे? और मैं तो बार बार कह रहा हूं, पहली बार देश के इतिहास में पार्लियामेंट में देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही, हंगामा करती है। क्यों? वो नहीं चाहती है कि पार्लियामेंट के अंदर में बहस हो जाए, क्योंकि बहस होगी तो हम पूछेंगे ट्रेड डील के बारे में। वो चाहती नहीं क्यों बहस हो, क्योंकि उनको बताना ना पड़े
कि क्या हुआ नहीं हुआ, जनता को धोखे में रखना है। हम पूछेंगे उनसे कि आप बताइए, जो आपके जो विपक्ष बोलना चाहता था, 3 लाइन मात्र बोलना चाहता था, और चाइना जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन नंबर 1 है, जो नेताजी कहते थे, हम भी वही कहते हैं, सभी वही कहते हैं। आप तो बात करते थे स्वदेशी की, स्वदेशी बात करते करते कहां पहुंच गए विदेशी में भैया? ये सवाल होता तो बोलने नहीं दे रहे हो भाई, बोलने से रोक रहे हो, और उसके बाद रोक भी नहीं रहे। मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया, गोल गोल मत घुमाइए। लेके आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी विपक्ष के सांसद करना क्या चाह रहे थे? क्या बताइए? प्रधानमंत्री की कुर्सी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री क्रॉस करके निशिकांत दुबे तक संसद। आपकी आवाज नहीं आ रही, इतना बेकार। अच्छा ठीक है, नहीं आ रही आवाज तो मैं दोबारा जाऊंगा। आम आदमी पार्टी के पास जाइए, कनेक्ट करा रहा हूं दोबारा। थैंक यू। तो एक जगह रुकते क्यों नहीं हो? कल से बंडी नहीं बदली, मैंने समझ आया। घूम कहां रहे हो? ग्लोब ट्रॉटर खुद हो, ब्लेम हमको करते हो। एक जगह टिकते नहीं हो, ब्लेम हमको करते हो। अजब है यार प्रोफेसर साहब आपका। आम आदमी पार्टी की बात बताइए मेरे को। आप तो पार्टी विद द डिफरेंस थे, आप तो पार्टी विद द डिफरेंस थे। राजनीतिक अखाड़े और कुश्ती के अखाड़े में फर्क नहीं होता क्या? बताइए मेरे को ऋतुराज झा जी, विधायक हैं आप, विधायक थे आप। इनको जेल भेज दिया जाएगा उठा के। ऐश्वर्या, क्या झा जी बताइए। अजय आलोक जी आ रहा हूं उसके बाद। ऐश्वर्या मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बताइए। देखिए, आजाद भारत में पहली बार किसी ने किसानों के पीठ पे अगर छुरा भोंकने का काम किया है। आखिर क्या मजबूरी है कि आपने देश के करोड़ों किसानों के पीठ पे इस ट्रेड डील को करके आपने छुरा घोंपने का काम किया है। ऑलरेडी गुजरात के किसान जो है सो आंदोलन कर रहे हैं कपास के, हिमाचल के जो बागबान हैं जो सेब उगाते हैं उनके पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया है। आपको इस ट्रेड डील में ऐसी क्या मजबूरी थी जो 4 महीने से ट्रेड डील जो है सो ठंडे बस्ते में था और उसको एकदम से करना पड़ा तुरंत जैसे ही एप्स्टीन फाइल में आपका नाम आया? आखिर मजबूरी क्या है? ये पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि लगातार अमेरिका और ट्रंप भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है। लगातार ट्रंप इस बात को लगातार देखा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर से ही कहते जा रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि वेनेजुएला से हम तेल खरीदेंगे, हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, और लगातार जो है सो उनके स्पोक्स पर्सन मीडिया में आकर के बाइट्स दे रहे हैं। ट्रंप जो है सो क्या बोलते हैं, आपको ट्वीट कर रहे हैं, और भारत के प्रधानमंत्री जी चुपचाप है। आखिर कौन सा कमजोर नफ्स है जिसको अमेरिका ने दबा रखा है और जिसके दबाव में प्रधानमंत्री जी इस तरह का फैसला कर रहे हैं जो कि एकदम किसान विरोधी है, जवान विरोधी है? यह बात एकदम समझ से परे है, और इसका जवाब तो देश को देना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को कि आखिर मजबूरी क्या है कि आपको ट्रेड डील करना पड़ा। आखिर यह सच क्या है? एप्स्टीन फाइल में नाम आते ही जो है सो आप जो है सो वो चीजें कर रहे हैं जो कि देश के हित में नहीं है। आप सोचो कि अगर हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, वेनेजुएला से खरीदेंगे और महंगा तेल खरीदेंगे तो महंगाई किस स्तर पे बढ़ेगा, बेरोजगारी किस स्तर पे बढ़ेगा, किसान जो है सो परेशान हो जाएंगे, किसानों का फसल कौन खरीदेगा? अगर जो है सो 0% पे अगर हम इंपोर्ट करेंगे अमेरिका से, और $500 बिलियन का अगर भारत निवेश करेगी, ऑलरेडी हम चाइना से ट्रेड डेफिसिट में हैं। आप क्या चाहते हो? किस तरह का डील है? एक तरफ आप मेक इन इंडिया की बात करते हो, दूसरी तरफ आप जो है सो क्या बोलते हैं अमेरिका से दबाव में आके 500 करोड़ रुपए, $500 बिलियन की निवेश की बात कर रहे हो। ऑलरेडी हम चाइना से जो है सो ट्रेड डेफिसिट में है। ये मजबूरी क्या है? ये क्या मजबूरी है? आप कहां थे? दबा रखा है उन्होंने। आप तो अभी सांसद नहीं है, लेकिन आपके पार्टी के सांसद कहां थे जब संसद में खड़े होके पीयूष गोयल ये बता रहे थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर की लाल लाइन को, लाल लकीर को ध्यान में रखा गया है? क्योंकि कल ये बहुत सवाल उठा था, तो मैंने कहा था, लेट मी टेल यू, आई वाज द ओनली जर्नलिस्ट हु सेड नहीं, मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को खोला है, लेकिन किसको खोला है, कितना खोला है, नहीं पता। पीयूष गोयल ने संसद के पटल में बोला कि हमने वो लाल लकीर बनाई है ताकि हमारे किसानों को फर्क ना पड़े। आपने सुना नहीं? अगर आपके सांसद ने सुना नहीं? अगर प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रेस सेक्रेटरी अगर प्रेस को संबोधित करते हैं और वो कहते हैं कि भारत जो है 500 बिलियन का निवेश करेगा, अगर वो कहते हैं कि 0% पे क्या बोलते हैं अमेरिका जो है सो एक्सपोर्ट करेगा एग्रीकल्चर गुड्स को, तो क्या इसका जवाब प्रधानमंत्री को नहीं देना चाहिए? वही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार